बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान जमील अख्तर और आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल से इस वक्त देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज़ाद नाम निहाद आज़ाद रियासत के गुलाम सियासतदान दस्तों गिरबां हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश करते आ रहे हैं। सबसे पहले आप परेशान होंगे कि नाम निहाद आज़ाद रियासत को गुलाम सियासतदान क्यों कहा गया, ये जुमले मैंने क्यों कहे, इसकी वजाहत में थोड़ी देर बात करता हूँ। उससे पहले व्यूअर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। व्यूअर्स, गुज़श्ता 3 दिन से लगातार इजलासात होते जा रहे हैं, मगर अभी तक ना ही तो अपोजिशन अपने नामजद उम्मीदवार का बिल्कुल खुलकर हिमायत कर सकी है और ना ही पीटीआई अपना कोई उम्मीदवार लेकर आ सकी है, ना ही उस पर कोई मुत्तफिक हुए हैं। ये अबहाम की कैफियत है और रियासत के लोग इस वक्त बड़े बेचैन हैं और ये तमाम तर सूरत हाल जानने के लिए वो परेशान कुन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। उनको आज तक ये नहीं मालूम हो रहा कि ये क्या होने जा रहा है। यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि मेंबरान असम्बली जो पीटीआई के हैं वो कोई अलग किस्म के 2 से 3 धड़े बन चुके हैं और सबसे मजबूत धड़ा जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का है। वो चाहते हैं कि चौधरी अब्दुल रशीद आए और वो वजीर आजम बन जाए। अभी थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया पर ये खबर गर्दिश कर रही थी कि पीटीआई ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की बात को मान लिया है और वो उन्हीं के जो तजवीज़ चुनिंदा हैं उन्हीं को वजीर आजम मुंतखब करने जा रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता चलूँ कि टोटल और कुल कितने मेंबरान हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के, कि कितने वोट दरकार होते हैं वजीर आजम बनने के लिए और इसका क्या प्रोसेस होता है। कानून साज असम्बली आज़ाद जम्मू और कश्मीर के कुल 53 मेंबरान हैं। एक नाअहल हो चुके हैं जो वजीर आजम थे। अब इन हाउस जो 52 का है, मुतहदा अपोजिशन को मतलूब अक्सरियत की हमायत हासिल है, इसलिए हुक्मरान जमात पीटीआई अपने स्पीकर के जरिए असम्बली इन सेशन होने के बावजूद भी इंतखाबात का शेड्यूल नहीं दे रही। जब ये इंतखाबात का शेड्यूल नहीं हो रहा तो आज मैं देख रहा था कि जो असम्बली के अंदर हला गुला भी बहुत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अजीब व गरीब कैफियत है, लोग एक दूसरे की तरफ चीजें उछाल रहे हैं और मुख्तलिफ एहतजाज भी कर रही है अपोजिशन। और वहां पर ये भी कहा जा रहा है कि आप बगैर स्पीकर के इजलास बुलाया जाए, उस इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। अपोजिशन बाजिद है कि जल्द अज जल्द इस प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए और इन हाउस इजलास बुलाया जाए और ये तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल की जाए। अच्छा, यहाँ पर आज की जो खास रिपोर्ट वो ये है कि शेड्यूल नहीं दिया जा रहा और वो किसी बैरूनी अमदाद या सहूलत कारी के मुंतजर हैं। अच्छा, इसमें यह भी हो रहा है कि असद कैसर, परवेज खदक और फवाद चौधरी ये भी आज वहां पर मौजूद हैं। इनके होने के बावजूद भी वहां पर आज भी इजलास होना था, नहीं हो सका और काफी देर तक जो मेंबरान असम्बली थे वो वहां पर मौजूद थे। 11 अप्रैल को वजीर आजम तौहीन अदालत करने पर नाअहल हुए थे। असम्बली के इस दौरान चूंकि इन सेशन थे, इसलिए आइन के आर्टिकल 17 के सबब आर्टिकल 2 के मुताबिक 12 अप्रैल को स्पीकर असम्बली को फौरी इजलास बुलाना चाहिए था, जो कि स्पीकर असम्बली ने इजलास नहीं किया। इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी करना चाहिए था, इसलिए इस आईनी खिलाफ वर्जी पर मुतहदा अपोजिशन एहतजाज कर रही है। और मुतहदा अपोजिशन एहतजाज भी किस नौयत का कर रही है मैं भी ये बता रहा हूँ। यहाँ पर मुतहदा अपोजिशन जो है वो बहुत सारे मामलात उनकी भी इन कैमरा या आप ये समझ लेंगे छपी चोरी मामलात आपस में चल रहे हैं। उस तरह का रवैया नहीं है कि जो अपोजिशन को होना चाहिए। इंतखाबात करवाए जाएंगे, इस मामलात को तय किया जाए। वजीर आजम के इंतखाबात का शेड्यूल स्पीकर की मंजूरी से असम्बली सेक्रेटरीट से जारी करती है और इंतखाबात खुफिया नहीं होते। अब तो ये तमाम तर सिचुएशन अब देखा ये जा रहा है
کہ کب تک اس تمام تر کارروائی کو مکمل کیا جا رہا ہے. یہ جو بنتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آزاد کشمیر کی جو تاج ہے وہ کس کے سر پر جائے گا. کیا پی ٹی آئی اپنی حکومت برقرار رکھ پائے گی یا نہیں پائے گی، یہ تو ہمیں آنے والا وقت بتائے گا. اپنے میزبان جمیل اختر کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.